हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है ये है आपके सोल पर्पस के ऊपर कि आपका सोल पर्पस क्यों आपको दिया जाता है। मतलब आप लोग, ये तो मोटी सी एक बात है कि आप सोल पर्पस के साथ आते हो। हर किसी इंसान का एक सोल पर्पस होता है इस दुनिया में आने वाले, और उसे पूरा करने के लिए उनके सामने स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके हिसाब से रखी जाती हैं। उन्हें उस लायक बनाया जाता है कि वो अपना काम कर सकें। सोल पर्पस ज़रूरी नहीं होता कि समाज सेवा जैसा ही कुछ हो या लोक कल्याण जैसा ही कुछ हो। आपका खुद का काम भी आपका एक सोल पर्पस होता है। उसमें भी समाज कल्याण और लोक कल्याण निहित होता है। उसमें होता है कि आप उसमें बहुत से लोगों का कल्याण कर सको और लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मौका उन्हें दे सको जो वो खुद अपना घर चलाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उनके घर में चीज़ें आए, उनका खाना बने। उनका कहते हैं ना कि उनके घर में आपकी वजह से खाना बन पा रहा है, आपकी वजह से वो लोग अपनी जीवन की जो ज़रूरतें हैं पूरी कर पा रहे हैं, उन्हें उनके जो उनको आप पे कर रहे हो, ठीक है ना। कई बार ये भी आपका सोल पर्पस होता है, कई लोगों को रोज़गार देना, इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये सोल पर्पस होते हैं। अभी आपको क्या सोल पर्पस दिया गया है वो आपके पास क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप क्या सोल पर्पस लेके इस दुनिया के अंदर आए हो। फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ करने की सोचे जा रहे हो। तो ये जर्नी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि एक तो ये कि यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर गर्मी तो सब जगह बहुत है इस वक्त, बहुत बुरी हालत है गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी इससे पहले कहीं देखी नहीं है कभी। और बारिश नहीं हो पा रही है यहाँ ज़्यादा। औरों के मतलब और जगह पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश बहुत नाम मात्र हो रही है, एक दो बार हुई है, हल्की फुल्की हुई है। आज बारिश का हल्का सा मौसम है। तो आज मुझे ये लगा कि जैसे जुलाई शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत अच्छाई की, जो बहुत इंतज़ार के बाद शुरू हुआ ना, हल्का सा मौसम आज ऐसा हुआ है एक दो बार बारिश का। तो मुझे ऐसा लगा आपके साथ शेयर करूँ इस बात को कि मुझे कहीं ना कहीं ये इंट्यूटिवली लग रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ बहुत इंतज़ार जो कहीं किसी ने कर रखा है ना, उसका अब रिवॉर्ड मिलने की शुरुआत थोड़ी सी हुई है, ठीक है। आप सब ने, और एक काम ज़रूर हुआ है, एक कलेक्टिव में ये एनर्जी जो बनाई गई है, ये आई नहीं है, ये बनाई गई है आप द्वारा, डीएम्स के लिए, डीएस जो द्वारा एक छोटा सा एक बेफालतू का अपना स्टेप उठाना, उनको मना करते करते एक बात करने की कोशिश करना कि चलिए हम थोड़ा सा वो कर दें, ये कर दें। आपको लग रहा है ऐसा कि हमने ये गलत कर दिया, लेकिन ये गलत नहीं किया है। आपको कोई ना कोई सी आपकी जैसे आइज़ होती हैं ना, उन्हें ओपनर का काम करा है आपके उस एक स्टेप ने। आपने मैसेज दे दिया, आपने कॉल कर दिया, आपने हल्का सा उन्हें टैप कर दिया कि हाँ हेलो। उन्होंने जो रिप्लाई दिया है उससे उनकी एनर्जी का पता लग गया आपको, बिना टैरो कार्ड आपका खंगाले आपको पता लग गया वो कर क्या रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अभी भी वो ऐसी ही एनर्जी में अगर हैं तो ये समझ लीजिए कि अभी उनको थोड़ा लेसन मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है ऐसे में, आपको और असेंड होना है, टूटना नहीं है, असेंड होना है कि भाई वो इंसान अभी उस एनर्जी में आया ही नहीं है शायद, जिसमें कि मैं सोचती हूँ कि आ जाना चाहिए। बहुत से लोगों का, बहुत सी गर्ल्स का, बहुत सी डीएफ्स का ये सवाल था कि मैम क्या ये जर्नी क्या बुढ़ापे के लिए आती है, क्या बूढ़े होंगे तब, मतलब बूढ़े होना है हमें। तो आप ये सोचिए कि शरीर की तो जर्नी ही नहीं है, आत्मा की जर्नी है, और आत्मा की कोई एज नहीं होती है। यहाँ सबसे पहले आप ये मान लीजिए, आपको अपने फिज़िकल सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई हम मिल गए, हम एक हो गए, के लिए ये जर्नी चाहिए थी, या फिर आपको ये अपनी सोल की सेटिस्फैक्शन, तो वो वाला काम तो ईश्वर का है। सोल सेटिस्फैक्शन का काम ईश्वर का है। सोल को कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेटिस्फाइड करना है वो ईश्वर जानते हैं, और वो वाली स्थितियाँ वो बनाते रहते हैं बीच बीच में। और वो सोल सेटिस्फैक्शन कैसे भी देते हैं आपको पता है, ट्रिगर दे के। आपको ऐसा ट्रिगर दे देंगे कि आपके आत्मा सब विचलित हो जाएगी। उस समय आपको जर्नी वर्नी कुछ दिखाई नहीं देगी, आपको सब साइड में लगेगा। पहले आपको उस प्रॉब्लम से डील करने का मन करेगा कि पहले ये वाली दिक्कत, ये परेशानी, ये हटे दिमाग में से। जब वो हट जाएगी दिमाग में से, तब आपके सोल को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। सोल को सेटिस्फाइड करना उनका मेन मकसद होता है, उसीलिए आपको सोल पर्पस दिया जाता है कि बार बार आपको ना ट्रिगर दे दे के सोल सेटिस्फैक्शन ना करना पड़े। आप अपना सोल पर्पस करते रहो तो आपका सोल सेटिस्फाइड रहेगा। समझ गए आप? क्योंकि इस ईश्वर का और इस पूरी प्रकृति का यही उद्देश्य है कि आपकी आत्मा की संतुष्टि, और आपका खुद का भी यही है। तभी तो आप होपोनोपोनो करते हो कि मेरी आत्मा को पहले माफ़ी दिला दूँ, मेरी आत्मा को पहले संतुष्ट कर दूँ, मेरी आत्मा खुश हो जाए पहले। कैसे खुश होती हैं आपकी आत्माएं? कुछ अच्छा करके, किसी के लिए कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा प्लानिंग करके, कुछ अच्छा देख कर, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करके, कुछ मन किसी हो जाए, तो वो सब चीज़ें आपकी सोल को सेटिस्फाई करती हैं। केवल एक डीएम की प्रेजेंस ही नहीं उसे सेटिस्फाई करेगी, आपके मन का होना ही हर चीज़ का अपने अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई करेगा।
तो आपने क्या करना है, अपनी सेटिस्फेक्शन जो का लेवल है ना उसको वहाँ सेट करना है जहाँ से उसे ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट हो सकें। ये जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये सम काइंड ऑफ थेरेपी है। थेरेपी किसके लिए? आपकी सोल की खुशी के लिए ये थेरेपी है। क्या क्या सोचकर आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल, मैं जर्नी को जर्नी मानते हुए इसे साइकोलॉजिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ अपने चैनल पे इस माध्यम से, क्योंकि समस्याओं की चर्चा तो सभी कर रहे हैं, समस्याओं के बारे में सब बता रहे हैं, ये होता है वो होता है, आप ऐसे कर लीजिएगा, आप वैसे कर लीजिएगा, ये करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा भी नहीं, करवा लीजिएगा, लाइए मोटी मोटी रकम दीजिए और हम करते हैं बैठकर। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर आपकी बिना उपस्थिति के वहाँ पर ये लोग हवन करेंगे और आप यहाँ पर अपना कुछ भी करते रहेंगे और वहाँ पर वो आपके एंसेस्टर हील हो जाएंगे? ना वो हील हो रहे हैं, ना ये हील कर रहे हैं, ना ही आपको पता भी है कहीं ना कहीं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। बड़ी धनराशि आप केवल इस नाम पर निकाल कर एनर्जी वहाँ दे देते हैं कि लीजिए भैया एंसेस्टर के नाम पे, तो वो होता कुछ है ही नहीं। आपका जलाया हुआ मन से, श्रद्धा से, अपने हाथों से एक दिया मंदिर में ले जाकर अपने एंसेस्टर के नाम को लेकर, एक लोटा चढ़ाया हुआ जल, एक मांगी हुई माफ़ी उनको हील कर देगी अच्छी तरह। ये इनको यहाँ पर आप ये थोड़ा समझिए, ठीक है ना। कोई किसी के एंसेस्टर हील नहीं कर सकता, अपने कर लो पहले भाई। यहाँ बड़े चैनलों में बोलते हैं कि जो पूजा पाठ आप करवा सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, वो पंडित द्वारा ही हो सकते हैं, और वो ये और वो। जो आपको अपने एंसेस्टर हील करने हैं, जो आपको अपना ब्लैक मैजिक उतारना है, वो ईश्वर उतारेगा। एंसेस्टर हील आप खुद करोगे, किसी और को पैसे कर दे के हो जाएगा क्या ऐसा काम? मन से कर दो, श्रद्धा से कर दो। आपके मन के माने की बात है, मन के माने जीत है, मन के माने हार। आपने जीत लिया अपने एंसेस्टर के मन को, आपको लग गया है कि मैं अच्छा सा काम कर रहा हूँ जो उन्हें खुश करने वाले हैं, तो वो जीत ही गए, वो तो मान ही गए आपसे, ठीक है ना। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि आत्मा के उद्देश्य से क्यों जोड़ा गया है। आत्मा की खुशी के लिए जोड़ा गया है, और बार बार ट्रिगर मिलना इस बात का संकेत होता है कि आप अभी भी कहीं और अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तभी आपको कभी हेल्थ इशू देके, कभी आपको मनी ब्लॉकेजेस देके, कभी आपको आपके मम्मी पापा को परेशान कर देंगे किसी भी तरीके से, क्या कभी आपके बच्चों को कर देंगे कि ले भैया सारा ध्यान यहाँ ले आओ, अभी इसे देख लो, इस चीज़ को इसे सॉल्व कर लो। फिर आपको बड़ा बेचैनी लगेगा, भैया ये सब ठीक हो जाए पहले, मैं उसे बाद में देखूंगी, जर्नी पढ़नी को उससे तो मैं बाद में देख लूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्यार तो उनसे बहुत बेइंतहा है, तो दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा वो उसका होना चाहिए। बट देख लिया ना आपने कि आप क्या, किस कीमत पे आप उसे अपने शारीरिक रूप से अपने पास पाना चाहते हो? किसी भी बड़ी कीमत पर नहीं, समझ गए आप। कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार मत रहिए उसे केवल फिजिकल फॉर्म में अपने सामने पाने के लिए। आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके अपने भी आपके लिए उतने ही ज़रूरी हैं। तो क्या होता है ना कि आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सीखिए। पहले तो सबसे पहला एक तरीका है, एक थेरेपी टाइप का कहो अपनी सोल के सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि ये जर्नी जो है ना सोल की है। सोल ही खुश हो रही है, सोल ही दुखी हो रही है, सोल ही क्रेविंग कर रही है आपकी, तो उसे ही आपको सेटिस्फाइड करना है। किसी भी हालत में वो सेटिस्फाई हो जाए। आपको मालूम है ना कि उनसे बात करके आपकी सोल कितनी सेटिस्फाई होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल से पहले आपकी ना माइंड सेटिस्फाई होता है कि हाँ बात मैंने कर ली, मैंने बात कर ली, अब वो बंदा बस मेरे बारे में सोच रहा है। उसका दिमाग तक जाना है आपको, क्या फिर ये उसकी आत्मा तक उतरना है आपको। आत्मा दिमाग तक हर कोई जाता है, मिलने वाला हर इंसान दिमाग में बैठ जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में। मगर दिल और आत्मा में उतरने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी की दिल में और आत्माओं में उतरने के लिए। ऐसे तो आपने कोई सिंगर का गाना सुना, आपको वो गाना आपके दिमाग में बैठ गया, मन को छू गया, वो शब्द छू गए, उसके भाव, उसके अंदर एक पावर है, उसके अंदर भावनाएं हैं, वो छू गई। सिंगर नहीं अच्छा लगा आपको, उसके वर्ड्स अच्छे लग गए हैं, गाना अच्छा लग गया है। तो ऐसे ही होता है ना। अभी देखिए सोल, हाँ, जब आपको जो टेंशन, जो ट्रिगर, आपने हेलो लिखा, कैसे हो, छोटा सा एक मैसेज अपने डीएम को दे दिया, कैसे हो। इससे छोटा मैसेज तो मैं नहीं लिख सकती थी, मैंने इतना छोटा मैसेज तो लिख दिया, कैसे हो। अब उनका कोई रिप्लाई आएगा तो सही है। अब आपने उस मैसेज के साथ अपनी ईगो का या सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एक उनके आगे कर दिया, एक पात्र, कि भाई या तो ये से गिरा दे या तो ये से उठा दे। अब उन्होंने अगर रिप्लाई दे दिया तो वो आपको ठीक लग गया, वहीं पे बात स्टॉप कर दो। कैसे होकर रिप्लाई आ गया, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बना है। लेकिन जब उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो समझ लीजिए उन्होंने वो सब ठुकरा दिया आपका। तो क्यों, और कहीं ना कहीं आपको पता भी होता है कि वहाँ से रिप्लाई नहीं आना। या तो अपने माइंड को आप प्रिपेयर रखो कि नहीं आना रिप्लाई, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, नहीं आने का रिप्लाई मैं रेडी हूँ। आप इस तरीके से रेडी रहो, फिर तब भेजो उनको मैसेज। और नहीं आता है तो भी आप हैप्पी हो, याद देने से पहले जैसा दिमाग था ऐसे देने के बाद हो गया, दैट्स इट। लेकिन देने के बाद आपने ज़्यादा ख़राब कर लिया अपना दिमाग, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो उससे बचो आप। अभी वो ख़राब कर चुका, आपके साथ ये हो चुका कि आपने मैसेज दे दिया और वहाँ से कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया है, देन
अब आप परेशान हो गए, अब आप इधर उधर इससे उससे कह के सुन के रो के झीक के कह रहे हो कि मैम अब तो मेरे को परेशानी होगी, मैंने क्यों दे दिया मैसेज, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या होता है कि आपको ना क्या करना है, उस समय आपको कौन संभालेगा, आपका सोल पर्पस, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं सोल से कनेक्टेड है, ठीक है, और आपका सोल पर्पस भी आपके सोल से कनेक्टेड है। इसीलिए ये दो चीज़ें एक साथ आती हैं, सोल का पार्ट आपका हाफ पार्ट जिसे आप डीएम कहते हो, एक आपका सोल पर्पस जिसे आप अपना कभी कभी जॉब भी कहते हो। तो जब आप उसमें लग जाते हो अपना दिमाग लेके पूरा का पूरा, तब वो आपको थोड़ा सा वो हील करता है वहाँ पे। मतलब जो ट्रिगर सोल के हाफ पार्ट ने पहुँचाया वो सॉल्यूशन आपको सोल पर्पस देता है, आपको हील करता है, आपकी दवाई का काम करता है। तो जब भी तुरंत जैसे ही वहाँ से कोई ट्रिगर मिले, मेरा कहने का मतलब इस बात का सार ये है, जैसे ही वहाँ से कोई ट्रिगर मिले तुरंत सोल पर्पस पे लग जाओ। मतलब तुरंत 5-7 काम कर डालो उसके जैसे। मान लीजिए आप करते हैं लाइट वर्कर हैं आप लोगों को एडवाइस देते हैं, बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आए पड़े हैं कि सर ये बात, मैम ये बात, वो बात। लो 3-4 लोगों को एक साथ तो काम कर दो उनका कि देखिए आप ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, आपको बड़ा सेटिस्फाई हो जाओगे, आप अपलिफ्ट हो जाओगे अपने अंदर से कि चल जाओ, नहीं दे रहा जवाब मत दो, अपनी खुशी में खुश रहो, मैं अपने काम में खुश हूँ। फिर आप अपने आप को सही करते हो, किसी न किसी तरह तैयार करते हो, फिर वहाँ पे अपने आप को फिर घायल करने के लिए फिर एक हेलो हाय कैसे हो कर देते हो। तो यहीं बचना है बस, बार बार ठोकर खा के गिरने से बचना है, सोल पर्पस से जुड़ जाओ, वही असली डीएम है आपके लिए। फिर जब तक उस असली वाले डीएम को अकल नहीं आ रही है, ठीक है। पता नहीं आपको आज ये मेरी वीडियो कैसी लगी होगी, क्योंकि मैं थोड़ा गहराई में जाकर आज इस वीडियो को बनाई, क्योंकि जो मेरे पास सुबह से क्वेश्चन आए ना वो कुछ इसी तरीके के थे। मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए बात। और दुखी जब होता है ना इंसान दिल से, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं सोचती हूँ ये कलेक्टिव में इंसान को बतानी चाहिए, ये जो तरीके हैं यही है असली। और फिर भी अगर कोई गाइडेंस लेना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, सेशन लेना है और अपना न्यूमेरिक चेक कराना है, कोई काम के लिए, कोई बिज़नेस के लिए, कोई साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है किसी काम में, तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम बात करेंगे, सेशन होगा और जिसमें आपका प्रॉब्लम का एक अच्छा और बेहतरीन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।